फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज हम देखेंगे सोच अपनी अपनी। ठीक है। सूरज निकला पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो सोच अपनी अपनी है। अगर हमने आपको ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये जवाब अलग अलग ढंग से होगा। लेसन नंबर 4 हम देखेंगे हिंदी में फिफ्थ स्टैंडर्ड कि ये सीन हमें क्या कहता है। अगर इसके मुताबिक किसी ने हमें क्वेश्चंस पूछे तो हमें क्या आंसर्स देने होंगे। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास जैसे क्रम में हम देखेंगे कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं और ची ची कर रहे हैं, है ना। देखिए उड़ रहे हैं, आवाज़ें निकालते होंगे, खाने की खोज में चले गए होंगे। तो भिन्न भिन्न आपके आंसर्स होंगे। शायद मुझे भी इतने आंसर्स नहीं आएंगे, इतने आपके आएंगे। जब आप और हम क्लास में मिलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं और भरपूर भंडार होते हैं हमारे विचारों में। तो सोच अपनी अपनी, क्योंकि हमने भगवान ने सबने अलग अलग ब्रेन्स में दे दिया है, दिमाग में बहुत सारे विचार। चरवाहा क्या कर रहा है। चरवाहा अपने रास्ते से जा रहा है। फिर अगर पूछे थर्ड क्वेश्चन की कितने पेड़ हैं, तो देखिए आप काउंट कर सकते हो। मुझे तो 2 दिख रहे हैं, फिर वो बाकी के पेड़ हैं या फिर कुछ और है, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और हरियाली काफ़ी है, तो आप लिख सकते हो जितने आपको पेड़ दिख रहे। फिर हो सकता है कि वो छोटे छोटे पेड़ भी हो सके। तो 2 फिलहाल दिख रहे हैं आपको। अगर ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप उस तरह से लिख सकते हो। चित्र में घर निकलने हैं, कितने हैं। चित्र में घर कितने हैं, तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 तो दिख रहे हैं मुझे। तो 5 हम बोल सकते हैं 5 घर हैं। और पूरा वाक्य रचना करना है। चित्र में 5 घर हैं या दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका हिंदी और मजबूत है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। पेज नंबर 20 पे हम आ गए हैं बच्चों, बिना भूले। चित्र के घर बच्चों के बगीचे में क्या कर रहे हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तितलियाँ पकड़ रहे हैं। तो आप ये बता सकते हो। चरवाहा के हाथ में क्या है। चरवाहा के हाथ में एक डंडा है, ताकि कोई अगर आए तो वो उनको मार सकते हैं, क्योंकि चरवाहा को जब वो गाय को लेके जाते हैं तो काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, कोई भी कहीं से भी निकल सकते हैं। सोच कर बताइए चरवाहा क्या सोचते होंगे। तितलियाँ उड़ती क्यों है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। और 2 या 3 पक्षी साथ क्यों उड़ने लगते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। तुम बगीचे में होते तो क्या करते। कुत्ता क्या सोच रहा है। तो बच्चों ये सब क्वेश्चंस हैं हमारे, हमको इस पे ध्यान देना है और हमें ये चित्र पे हमने काम करना है। तो ये 20 का हो गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट ये क्वेश्चंस जो हमें दिए हैं। सूरज चरवाहा क्या सोचते होंगे। चरवाहा ये सोचते होंगे कि कितना अच्छे से गाय खाना खाएंगे, घास चरेंगे, उतना ही अच्छा वो दूध हमें देंगे और इस तरह से उनके ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी और कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो ये सब वो सोचेंगे। फिर सूरज निकलने पे क्या क्या होता है। सूरज निकलने पर सब अपने कामकाज में जुट जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस है जो अभी तक हमने ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। अब तीसरे वाले, तुम बगीचे में होते तो क्या करते। हम बगीचे में होते तो हम खेल कूद लेते और इधर से उधर हम भागते फिरते,
क्योंकि ये हम रास्ते में नहीं कर सकते, बगीचे में हम सेफ होके कर सकते हैं। तो हम इधर से उधर से भागते, हम खेलते। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता ये सोच रहा होगा कि गाय भैंसे देखो कैसे चर रहे, और मुझे कब मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, है ना? शायद ऐसा भी सोचता होगा। तितलियाँ उड़ती क्यों है? तितलियाँ इसलिए उड़ती है क्योंकि उनके पंख बहुत नाजुक होते हैं और उनको किसी पे एतबार नहीं होता। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? ताकि वो लोग झुंड में रहते, वो अकेला रहना नहीं पसंद करते। तो बच्चों, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सक्यूज कि हम, है ना, कि 2-3 साथ में रहते हैं पक्षियाँ और अकेले उड़ते नहीं हैं। व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है, आपको 21 पेज पे देख के बोलना है बच्चों कि क्या ले जा रहा है। तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है बेचने के लिए। ठीक है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरियाँ कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरियाँ नीचे ज़मीन पर रखता है। आपको ऐसे लिखना है। पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है। ठीक है, बंदर मामा, आपको पता है ना ये स्टोरी? बस, तो अभी मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है और बंदर कैसे लिखा है वो आपको ढूंढना है। फिर बंदरों के नीचे टोपी, देखो बंदर आ गया ये शब्द, आपको ढूंढने जाना नहीं है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने आपको लिखना है, बंदरों ने टोपियाँ खुद पहन ली, अपने सिर पे रख दी, या ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? टोपियाँ ले ली, ये भी आप लिख सकते हो, और अपने सर पे पहन ली। तो जैसे आपको अनुचित होगा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने खुद की टोपी फेंक दी। व्यापारी ने यहाँ पे देखिए खुद की टोपी फेंक दी। फेंक कैसे लिखना है? फेंक दी, है ना? उन्होंने फेंक दी, इसलिए फिर उन्होंने उठा ली। फेंक दी तो फिर उन्होंने उठा ली। और फिर बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी। फेंक दी आया है, देखिए फेंक कैसे लिखा है? फेंक, है ना? एक ही उसके ऊपर मात्रा है और बिंदु है, तो फेंक दी। फिर बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी। क्योंकि उनको क्यों फेंकी? क्योंकि उनको उनकी नकल करते हैं ना, नकल आपको लिखना है, नकल करना अच्छा लगता है, या उन्होंने टोपी वाले की नकल की। फिर व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी सारी टोपियाँ इकट्ठा कर रहा, इकट्ठा कर रहा है। तो बच्चों, ये आपको कविता, ये जो पाठ है ये बहुत ही इजी है और इसके मुताबिक आपको लिखना है बच्चों। तो प्लीज़ आप अच्छे से लिखिए, बिल्कुल गलती के बिना। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको लिखना है। अभी कौन सा चित्र है वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, ठीक है? तो वो आपको देखना है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे पुनरावर्तन में गिनती। तो गिनती आप अच्छे से कर लीजिए, किसको 26 बोलते हैं, किसको 25 बोलते हैं, किसको 44 बोलते हैं, क्योंकि आप भूल सकोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं बहुत ढेर सारी कहानियों के साथ आपके समक्ष आऊँगी, उपस्थित रहूँगी
और आपको दूसरी भी कहानियाँ बताऊंगी। तो हम खेलते खेलते मज़े लेते लेते हुए ये कहानी लिखेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ एक नई मज़ेदार स्टोरी के साथ। बाय बाय।